ओम शांति। नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में हम जानेंगे कि इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई। तो सत्र को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं। तो चलिए साइलेंस में बैठ जाएं, परमात्मा को याद करते हैं। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर ओम शांति। पिछले 6 दिन के सत्रों से हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, जिसमें कई सारी बात आपने नहीं सुनी होगी और इस आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन की कई बातें सुलझी होगी। पहले सत्र में हमने आत्मा का परिचय लिया कि आत्मा कैसी है, क्या स्वरूप है। आत्मा सतोगुणी है, अष्ट शक्तियाँ समाई हुई है। फिर हमने देखा परमात्मा कौन है, कैसे है, कहाँ से आते हैं, क्या निवास स्थान है। और विशेष ये देखा कि सर्व धर्मों ने परमात्मा को निराकार ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप में सर्वोच्च सत्ता के स्वरूप में स्वीकार किया है। फिर हमने 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र को समझा और उसमें विशेष बात ये देखी कि जब कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का पाठ है, यानी कि कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो समय है 100 वर्ष का, उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया। इस विशेष संगम युग में परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना करते हैं। यहाँ पर कई लोग कहते हैं अधर्म का विनाश यानी कि क्या पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या प्रलय हो जाएगा? तो नहीं, खत्म नहीं हो जाती है, परंतु एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन होता है। परमात्मा स्वयं आकर के मनुष्य आत्माओं के अंदर जो अज्ञानता है, विकृतियां हैं, उसका विनाश करते हैं और मनुष्य को देवत्व की ओर ले चलते हैं, यानी कि दिव्य गुणों से भरपूर करते हैं और एक नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। और ये परमात्मा का आना, ज्ञान देना और नई सृष्टि की स्थापना करना, ये कैसे होता है, कैसे हुआ और कैसे हो रहा है वर्तमान में, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई, इस अद्भुत इतिहास को आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो निराकार शिव परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं। अब यहाँ पर कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं बाबा शब्द को लेकर। बाबा कोई देहधारी के लिए नहीं कहा गया है। बाबा का सिंपल अर्थ होता है पिता। तो जब हम भगवान को माता पिता मानते हैं तो एक करीबी रिश्ता अनुभव होता है। बाबा बोलने में भी प्यार उमड़ता है, इसलिए प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं संगम युग में और फिर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान आप 6 दिन से सुन रहे हैं वो भी स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान है, किसी भी मनुष्य देहधारी का नहीं है और यही इसकी विशेषता है। और कैसे आई और किस प्रकार से ज्ञान दिया, इस विधि को समझना, इस इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। दादा लेखराज
जिनका जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ। एक हेडमास्टर के परिवार में, ऑर्डिनरी फैमिली में आपका जन्म हुआ, परंतु आपकी विशेषताएं और आपके संस्कार इतने उच्च थे कि आप अपने प्रोफेशन में भी एक बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचे। उस समय 90s में आप बहुत ही फेमस इंडिया के डायमंड मर्चेंट थे। आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था और जो उस समय ब्रिटिश रूलर्स थे उनके साथ आपकी डीलिंग होती रहती थी। आपका कारोबार यानी कि बिजनेस हैदराबाद के अलावा कलकत्ता और बॉम्बे में भी था। दादा लेखराज उस समय हैदराबाद में रहते थे, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। और आपका बहुत सुंदर परिवार था। आपके 5 बच्चे थे। एक धनाढ़ परिवार होने के बावजूद, रईस परिवार होने के बावजूद, पूरे परिवार के एक एक व्यक्ति में बहुत उच्च संस्कार थे। आप बहुत ही दयालु थे, दान पुण्य करते थे। अगर कोई आपके द्वार पर आ जाए तो खाली हाथ वो नहीं जाता था। आप बहुत ही रिलीजियस थे, बहुत भक्ति पूजा पाठ करते थे। आपके दिन की शुरुआत ही गीता पाठ से होती थी, जिसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और गीता पाठ किए बिना आप भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। और क्योंकि आपका डायमंड का बिजनेस था, आपकी जो डीलिंग ज़्यादातर राजा महाराजाओं के साथ थी। राजा महाराजाएं भी आपका बहुत आदर सम्मान करते थे और कई बार कहते भी थे कि दादा लेखराज, राजा तो आपको होना चाहिए, आपके संस्कार, आपका व्यक्तित्व इतना ऊंचा है। परमात्मा ने पता नहीं क्यों हमें राजा बना दिया। तो इतना मान सम्मान राजाओं को भी था, परंतु आपको कहीं ना कहीं परमात्मा की खोज थी और इसलिए आपने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। तो मटेरियलिस्टिक भी थे, बहुत अच्छे, वेल टू डू। साथ ही साथ आप रिलीजियसली भी बहुत स्ट्रांग थे और सोशली भी आपका बहुत ही मान सम्मान था। 1936 में जब आपकी आयु 60 वर्ष की थी, तब आपके मन में बहुत सारे विचार चलने लगे कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, क्यों इतना सारा दुख है इस दुनिया में, ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई है। और तभी वो कई बार अपने गुरुओं से ये क्वेश्चंस भी पूछते, परंतु उनके आंसर से उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तभी एक बार जब वो मुंबई में थे, अपनी कोठी में सत्संग चल रहा था और सत्संग के बीच से वो उठकर चले गए। उनको अनइजीनेस फील हो रहा था। उठ के चला जाना विच वॉज नॉट नॉर्मल, क्योंकि वो गुरु का डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, जो कि वो कभी नहीं करते। परंतु उनके अंदर कुछ अनइजीनेस शुरू हो गई, तो वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में जाकर बैठे। तो जब वो दूसरे कमरे में जाकर बैठे तो उनको एक देवताई स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। क्योंकि वो विष्णु के परम भक्त थे और उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो उनको लगा कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा था उनका मुझे साक्षात्कार हुआ है। और फिर उन्होंने जाकर तुरंत गुरुजी से कहा, क्योंकि उनको लगा गुरु की कृपा से ये साक्षात्कार हुआ है। तो गुरु को ये जब बात बताई तो गुरुजी ने कहा कि मैंने ये साक्षात्कार नहीं कराया है। तब उनके मन में और ही ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे कि ये साक्षात्कार मुझे किसने कराया, ये मुझे किसने दिखाया और इसके पीछे क्या पर्पस है। फिर कुछ समय बिता और आप वाराणसी गए कोई कार्य से। तब आप अकेले बैठे हुए थे, आत्मचिंतन कर रहे थे और उसी समय एक और साक्षात्कार हुआ, बड़ा ही भयानक दर्दनाक साक्षात्कार। इट वॉज लाइक एटॉमिक वॉर। जो पहला सीन उनको दिखा उसमें उन्होंने देखा कि आग के गोले सृष्टि पर पड़ रहे हैं और चारों तरफ आग ही आग देख रहे हैं। वो है 1936 की बात। और तब जापान में जो एटॉमिक वॉर हम सुनते हैं वो हुआ नहीं था, इसलिए उनको ये बात ही क्लियर नहीं थी कि एटॉमिक वॉर होता क्या है। बस उनको ऐसा दिखा कि जैसे अग्नि के गोले आ रहे हैं, इस सृष्टि पर पड़ रहे हैं और चारों तरफ ये सब हो रहा है, आग ही आग। फिर दूसरा सीन इमीडिएटली उनको दिखाई दिया कि गृह युद्ध हो रहे हैं, मनुष्य मनुष्य को मार रहे हैं, चारों तरफ इंसान इंसान को खा रहा है, खून की नदियाँ बह रही है। और सडनली तीसरा सीन उनको दिखा नेचुरल कैलेमिटीज़ का, कि प्रकृति के 5 तत्वों से इस सृष्टि का जैसे विनाश हो रहा है, चारों तरफ भूकंप, फ्लड, ये सब। तो ये इतना भयानक और दर्दनाक था
कि वो जैसे डर गए। भले कुछ क्षण के लिए ही ये साक्षात्कार हुआ, परंतु डर गए और मन में बहुत सारे संकल्प चलने लगे कि ये हो क्या रहा है, ये कौन मुझे दिखा रहा है, क्या दुनिया की हालत ऐसे होने वाली है। ऐसे कई सवाल उनके अंदर चलने लगे। फिर कुछ समय बीत गया और फिर एक और उनको साक्षात्कार हुआ, एक बहुत ही सुंदर दुनिया का साक्षात्कार। खैर, उनको जो वो विनाश का साक्षात्कार हुआ था उससे धीरे धीरे वैराग्य तो आने लगा था, परंतु उसके बाद जैसे ही दूसरा साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग जैसे दुनिया का साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने ये देखा कि जैसे कि स्टार्स ऊपर से नीचे उतरकर इस पृथ्वी को टच हो रहे हैं और जैसे ही टच होते हैं तो एक देवताई स्वरूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दैवी स्वरूप में देखते हैं। यानी कि पूरी सृष्टि स्वर्ग जैसी है और इन सृष्टि में सारे देवी देवताएं हैं, प्रकृति भी सत्व प्रधान है, चारों तरफ सुख, शांति और पवित्रता है। एक बहुत सुंदर सी दुनिया का उनको साक्षात्कार हुआ। खैर, वो देखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि ये सब हो क्या रहा है, कौन दिखा रहा है, क्योंकि पहले जो साक्षात्कार हुआ वो विनाश का हुआ, फिर अभी जो हुआ वो सतयुग का हुआ। तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। परंतु जब उनको ये सीन दिखाई दिया गोल्डन एज का, सतयुग का, तो जैसे कोई उनको ये प्रेरणा दे रहा है। उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई प्रेरणा दे रहा था कि तुम्हें ये सतयुग की दुनिया बनानी है। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको बना सकता हूँ, और बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, मैं कैसे इस सृष्टि को बचा सकता हूँ। ऐसे ऐसे उनको मन के अंदर विचार चलना शुरू हो गए। धीरे धीरे उनको इन कारोबारों से, व्यवसाय से वैराग्य आना शुरू हो गया और उन्होंने सोचा, उनके मन में ये चलने लगा। खैर, क्लैरिटी नहीं थी, पता नहीं था कि ये कौन करा रहा है, कौन दिखा रहा है, परंतु उनके मन में ये आने लगा कि परमात्मा कुछ विशेष कार्य मेरे द्वारा कराना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने सोचा अपने बिजनेस को वाइंड अप करना और कारोबार को वाइंड अप करना। फिर वो ज़्यादातर समय खुद के साथ बिताने लगे, आत्मचिंतन में बिताने लगे, ध्यान में बैठने लगे। एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने कमरे में बैठे हुए थे तो उनकी जो पुत्र वधू थी, जब वो उनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि पूरा कमरा लाल लाइट से भरपूर है। इट वॉज नॉट आर्टिफिशियल लाइट, बट जैसे कि बहुत ब्राइट लाइट दिखाई दी और दादा के अंदर से तेज निकल रहा है। दादा का चेहरा बिल्कुल तेजोमय और आंखों से भी तेज निकल रहा है। तो पुत्र वधू भी जैसे थोड़ी देर के लिए डर गई कि यह हो क्या रहा है। वो देखती रही। उतने में ही दादा लेखराज के मुख से 3 सेंटेंस निकले, 3 वाक्यों का उच्चारण हुआ कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, जिसका अर्थ बाद में समझ में आया। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया और दादा अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गए, नॉर्मल हो गए, तो घर वालों ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। तो दादा ने भी कहा, मुझे पता नहीं। खैर, वो फीलिंग थी, उनको ये पता था कि कोई बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति आई और वो मेरे द्वारा कुछ बुलवा रही है। ये अनुभव उनको हुआ, पर अभी भी ये क्लैरिटी नहीं थी कि कौन और कैसे करा रहा है। फिर दादा लेखराज अकेले बैठने लगे, ध्यानावस्था में बैठने लगे और धीरे धीरे फिर परमात्मा शिव ने उनके तन का आधार लिया और ज्ञान सुनाना शुरू किया और ये पाठ धीरे धीरे खुलता गया। तो परमात्मा को जैसे एक मुख चाहिए ना, जैसे मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा बोल रही हूँ, इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ, परंतु परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो हम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए उनको एक मुख का आधार तो चाहिए था ना। तो उन्होंने भी ह्यूमन मीडियम का आधार लिया हम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए। फिर धीरे धीरे शिव बाबा इस रथ यानी कि ह्यूमन बॉडी, क्योंकि परमात्मा उनके तन में आते थे, दादा लेखराज के बॉडी में आते थे, तो वो परमात्मा का रथ कहा जाएगा ना। परंतु उसमें दादा लेखराज का कोई रोल नहीं था, वो भी अज्ञानी थे, परंतु परमात्मा ने उनके तन का आधार लिया, अनुभवी तन का आधार लिया और फिर ज्ञान सुनाना शुरू किया।
खैर उस समय भी उनको पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, परंतु उनको ये स्पष्ट फीलिंग आ रही थी कि मुझे जिसकी खोज थी वो अब मुझे धीरे धीरे मिल रहा है। और बाकी भी लोग जो आकर के ज्ञान सुनते थे उनको भी जैसे ऐसा लगता था, भले सामने दादा लेखराज बैठे होते थे, परंतु उनको ऐसे लगता था जैसे उस पिता परमात्मा की खोज जो थी वो मिल गया हो। ऐसे भगवान की प्यार की और पालना की फीलिंग आती थी जो एक देहधारी मनुष्य से कभी नहीं आ सकती है। फिर जैसे सत्संग शुरू हुआ दादा लेखराज के घर में, बहुत सारे लोग आते गए, परिवार के आते गए सत्संग में जुड़ने के लिए, ज्ञान सुनने लगे। शिव बाबा ने दादा लेखराज के तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाना धीरे धीरे शुरू किया। और फिर सबसे पहले शिव बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया और कहा कि आप सब आत्माएं हो, शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, तो आत्मा का पार्ट पक्का कराया। दादा लेखराज स्वयं भी आत्मा के पार्ट की प्रैक्टिस करते थे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, अभ्यास करते थे। शिव बाबा ने भी ये कहा कि दादा लेखराज भी आपकी तरह ऑर्डिनरी ही है। जब शिव बाबा ने आकर स्वयं का परिचय दिया तब धीरे धीरे सारी क्लैरिटी होती गई कि कौन आ रहे हैं और कौन ज्ञान दे रहे हैं। तो परमात्मा स्वयं आकर दादा लेखराज के तन का आधार लेकर हम सब बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। ये क्लैरिटी फिर धीरे धीरे आना शुरू हुई और शिव बाबा ने तब बहुत स्पष्ट किया कि ये दादा लेखराज भी आपकी तरह ऑर्डिनरी ही है, आपकी तरह ही पुरुषार्थी है। तो इनको याद नहीं करना है, याद तो निराकार शिव को करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, तो मीडियम को याद नहीं करना है। ये बात शिव बाबा ने स्पष्ट की। फिर शिव बाबा ने समय के बारे में ज्ञान दिया कि आने वाले संसार का समय कैसा होगा, जो आज हम सब देख रहे हैं। वो बात थी 1937 की। उस समय ही इस समय का पूरा वर्णन परमात्मा शिव ने कर दिया था कि क्या होने वाला है, और ये भी बताया कि इसके बाद क्या होगा, यानी कि सतयुग की दुनिया कैसे आएगी और कैसे स्थापन होगी, यानी कि परमात्मा का आने का रोल क्या है और वो कैसे हम बच्चों के द्वारा इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाते हैं। ये बात भी स्पष्ट की। और ऐसे करते करते धीरे धीरे 350 350 भाई बहनों का एक संगठन तैयार हुआ, जिसमें ज़्यादातर बहनें थी, भाई कम थे। उस समय बहनों को लेकर ऑर्थोडॉक्स मान्यताएं थी, बहुत ही ज़्यादा नारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, नारी का इतना सम्मान नहीं किया जाता था। परंतु परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार नारी शक्ति को आगे बढ़ाया गया, माताओं और बहनों को आगे बढ़ाया गया और उनके द्वारा परिवर्तन का कार्य कराया। तो परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया। भाइयों भी थे और आज भी है और दोनों समान ही है, परंतु नारी शक्ति को आगे बढ़ाकर उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य भी, कारोबार भी सौंपा गया। तो ये जो 350 का जो संगठन बना, तो उसका नाम पड़ा ओम मंडली। परमात्मा शिव रोज़ आते और दादा लेखराज के तन में आकर के फिर ज्ञान सुनाते। उसके बाद हैदराबाद से ये पूरा संगठन कराची में शिफ्ट हुआ और वहाँ 14 साल के लिए बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहे। कोई भी बाहर जाना नहीं। उस 14 साल के दौरान एक तपस्या की, आत्मिक स्थिति की का जो भगवान ने सुनाया कि अपने को आत्मा समझो, देह नहीं, और आत्मा की क्वालिटीज़ को जागृत करो। तो इनर वर्क किया 14 साल तक। और उसमें छोटी छोटी कन्याएं भी थी, कोई 8 साल की, कोई 6 साल की, कोई 14 साल की, जो कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन की दादीज़ हैं। और उस 14 साल के दौरान दुनिया में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि विश्व युद्ध 2, वर्ल्ड वॉर 2, 1939 से 1945 तक, और उसके बाद भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। तो जो दादा लेखराज को शुरू में साक्षात्कार हुए थे, जैसे युद्ध हो रहा है, ये सब जैसे उनको प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा था। परंतु शिव बाबा ने कहा ये तो सिर्फ रिहर्सल है, आगे बहुत कुछ होने वाला है, ये तो एक छोटी सी सीन थी। उसके बाद ये पूरा संगठन 350 लोगों का माउंट आबू में शिफ्ट हुआ भारत में। 1952 में
परमात्मा की प्रेरणा से ये सारा संगठन माउंट आबू में आया और फिर धीरे धीरे पूरे देश की सेवा शुरू की, सेवा केंद्र खुलते गए। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों पड़ा। तो शिव बाबा ने जिस अनुभवी रथ का आधार लिया, दादा लेखराज, उनका नाम रखा था प्रजापिता ब्रह्मा। जैसे हम शास्त्र में सुनते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की, तो शिव बाबा ने दादा लेखराज के द्वारा जो नई सृष्टि की रचना का कार्य कराया, तो नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। और हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु हम सबको संभालने के लिए निमित्त बनाया दादा लेखराज को, यानी कि ब्रह्मा बाबा को। इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा जिन्होंने परमात्मा को जाना, उनको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहा गया। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में बहनों को आगे रखा गया, इसलिए संस्था के नाम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी नाम रखा गया। आज विश्व के लगभग 160 देश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर्स हैं, सेवा केंद्र है, क्योंकि परमात्मा का डायरेक्शन था कि विश्व के एक एक आत्माओं को घर घर तक ये संदेश जाए कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं नई सृष्टि की स्थापना करने, सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने, हम बच्चों के द्वारा कराने के लिए। ये परमात्मा का डायरेक्शन था। इसलिए जो 350 का जो ग्रुप था, वो धीरे 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 देश में ईश्वरीय सेवा के लिए फैलता गया। फिर 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने पुराने देह का त्याग किया और एंजेलिक स्टेज को प्राप्त किया। और उसके बाद शिव बाबा के डायरेक्शन से परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी को विद्यालय के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड घोषित किया गया। 2007 में दादी प्रकाश मणि जी ने भी अपना एंजेलिक स्टेज प्राप्त किया और पुराना देह त्याग किया। तो परम आदरणीय दादी जानकी जी को 2007 में ब्रह्मा कुमारीज के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड घोषित किया गया, वो भी परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार। और आपने भी इसी साल 27 मार्च 2020 104 वर्ष की आयु में अपने पुराने देह को त्याग किया और एंजेलिक स्टेज प्राप्त किया। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी है। तो ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त होने के बाद 1970 से विदेश सेवाएं भी शुरू हुई। सबसे पहले लंदन में शुरू हुई एंड टिल टुडे इट्स इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस। तो शिव बाबा ने आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा हम बच्चों को ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया, राज्यों का ज्ञान दिया और नई सृष्टि की रचना का कार्य दिया। ये राज्यों का जो ज्ञान है, ये किसी भी जाति या धर्म से कनेक्शन नहीं है। कोई भी जाति या कोई भी धर्म के व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कोई कन्वर्ट होने की भी बात नहीं कि ये ज्ञान लिया तो कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं, अपने अपने धर्म में रहना है, परंतु इस आध्यात्मिक ज्ञान से अपने स्वधर्म की पहचान होती है और व्यक्ति अपने सत्य धर्म को पहचान लेता है कि माई ओरिजिनल रिलीजन इज़ रिलीजन ऑफ लव, रिलीजन ऑफ प्योरिटी। इसलिए इस ज्ञान को कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इस ज्ञान पर सबका अधिकार है, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और वो आया ही है हमारे लिए, तो कोई भी ज्ञाति, कोई भी जाति या कोई भी धर्म की आत्माएं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। तो आज हमने पूरी हिस्ट्री को जाना कि कैसे शिव बाबा इस धरा पर आते हैं, संगम युग में आते हैं, ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, एक मीडियम ह्यूमन बॉडी का आधार लेते और हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। कई बार कई लोग ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो देखकर समझते हैं कि शायद ये इनके गुरु या भगवान है, परंतु ये मिसअंडरस्टैंड है। इसको दूर करना है कि वो ना भगवान है, ना ब्रह्मा कुमारीज में कोई व्यक्ति विशेष की पूजा याचना या कुछ भी होता है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा शिव
जो हम सबका पिता है, उनको ही याद किया जाता है। ही इज़ जस्ट अ रोल मॉडल। ब्रह्मा बाबा जो है वो रोल मॉडल है कि जैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया और अपने एंजेलिक स्टेज को प्राप्त किया, शिव बाबा की जो श्रीमत थी, ज्ञान था, उसके आधार से पुरुषार्थ करके अपने उस स्टेज को प्राप्त किया। तो उनके फ़ोटो को देखकर हमें बस ये प्रेरणा आती है कि हमें भी उनकी तरह, उनके फुट स्टेप पर चलकर ऐसा बनना है। बाकी परमात्मा तो शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा एक आइडियल है हमारे लिए। तो वो ना गुरु है ना वो भगवान है। तो ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, क्योंकि कई भाई बहन ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये आपके गुरु है या भगवान है। परंतु हम सब आत्माओं के पिता शिव बाबा ब्रह्मा तन के आधार से हमें ज्ञान दिया, और क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने एंजेलिक स्टेज को प्राप्त किया, इस स्मृति में उनका फ़ोटो रखा जाता है। बाकी याद तो हमें शिव बाबा को करना है। तो आप सभी भी इस परमात्मा के सत्य ज्ञान को पहचानिए, इस राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, और परमात्मा जो अभी गुप्त कार्य कर रहे हैं, महापरिवर्तन का, कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाने का, जिसमें हम आत्माओं को ये कार्य दिया गया है, तो हम सबको मिलकर के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। मैं समझती हूँ आप सभी भी विश्व परिवर्तन में अपना सहयोग जरूर देंगे, और परमात्मा ने जो ब्रह्मा मुख के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, जो रोज़ डायरेक्शन दिया, वो उसको हम रोज़ पढ़ते हैं। वो परमात्मा के महावाक्यों को हम रोज़ पढ़ते हैं। जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स हैं, वो हर सेंटर पर सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान, महावाक्यों को पढ़ा जाता है, और फिर उस महावाक्यों के डायरेक्शन के अनुसार चला जाता है। और इस महावाक्यों को कहा गया है मुरली। तो सुबह सुबह मुरली सुनते हैं, पूरा दिन उस ज्ञान का मंथन करते हैं, और परमात्मा ने क्या आज विशेष मुझे डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं। तो हमें भी परमात्मा की भुजा बन करके इस सृष्टि परिवर्तन में सहयोग देना है। तो कल हम बात करेंगे व्हाट विल बी माई रोल टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड इन हेवन। आज आप सब ने क्लियरली ये जान लिया कि परमात्मा कैसे आए, किस विधि से ज्ञान सुनाया, किसके तन के द्वारा सुनाया, और आज तक हमें वो डायरेक्शन दे रहे हैं। चलिए 1 मिनट के लिए फिर से हम बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। और अभी आप जो गीत सुनेंगे, वो गीत पूरी इस जीवन कहानी जो ब्रह्मा बाबा की थी, वो कहानी का वर्णन करता हुआ ये गीत जो हमने गाया है, वो आप सुनेंगे और दृश्य भी देखते जाएंगे। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए साइलेंस में बैठते हैं और इस गीत को सुनते हैं और देखते हैं। खुद में समाए, आओ तुमको कहानी सुनाए।
एक दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया और खुद का परिचय दिया। निजानन स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, निजानन स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। शिव ने दादा का तन जो लिया, ब्रह्मा बाबा नाम दिया। ओम मंडली स्थापन किया, अपना सब कुछ समर्पित किया। विश्व परिवर्तन की बेला है आई, विश्व परिवर्तन की बेला है आई। शिव ने आकर ज्ञान गंगा बहाई। ब्रह्मा का तन जब लिया था, निराकार शिव हुए साकार। निराकार शिव हुए साकार। कौन है वो, कहाँ से है आए, सृष्टि चक्र का राज सुनाए। मातृशक्ति को आगे बढ़ाए, जो ब्रह्मा कुमारी कहलाए। स्वर्ग स्थापन करने शिव है आए। योग के मार्ग हमको बुलाए। आओ मानव से देव बन जाए, मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। ओम शांति। तो आज के सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए सत्र में और उसमें चर्चा करेंगे कि परमात्मा ने जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं इस सृष्टि परिवर्तन में कैसे सहयोग कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।